बालाघाट जिले के खैरलांजी में शिक्षकों ने बीआरसी ऑफिस के लेखपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां शिक्षकों ने लेखपाल पर मानसिक रूप से प्रताड़ित और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। खैरलांजी के बीआरसी ऑफिस का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यहां तैनात लेखपाल वरुण देव घंचले पर शिक्षकों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ जबरदस्ती दबाव बनाकर ओटीपी मांगता है और उसके जरिए राशि का आहरण करता है। शिक्षकों का आरोप है कि घंचले न केवल काम में अनावश्यक टालमटोल करता है, बल्कि आर्थिक शोषण करने के लिए भी दबाव की नीति अपनाता है। कई शिक्षकों ने बताया कि फाइलें अटकाने और भुगतान रोके रखने के बाद उनसे ओटीपी लेकर खातों से राशि निकाली जाती है। पीड़ित शिक्षकों ने सामूहिक रूप से जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर से लिखित शिकायत की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, जिसको लेकर खैरलांजी जनपद में शिक्षा समिति की बैठक भी आयोजित की गई। आपका परिचय? मैं मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला महासचिव यामिनी मर्चकोले और वर्तमान में मैं इस ब्लॉक में पदस्थ हूँ। शासकीय प्राथमिक कन्याशाला कटोरी में प्रधान पाठिका के पद पे। और विगत कुछ दिनों से मतलब शिक्षकों की जो समस्याएं आ रही थी डीजी को पेमेंट को लेके, खैर मैंने तो अपना मतलब डीजी को आईडी वहां से प्राप्त कर लिया है, वो जिस भी माध्यम से हो, लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरे और भी जो शिक्षक साथी इस समस्या से जूझ रहे हैं उनको इस समस्या का समाधान मिले और उनको उनकी आईडी मिले और वो बड़े प्रसन्न मन से अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करें, ना कि किसी डर और दबाव में रहे। मैं योगेश सुलखिया, जनपद पंचायत खैरलांजी से विधायक प्रतिनिधि। आज जो शिक्षा समिति की बैठक रखी गई थी, क्या मामला था? विगत कई दिनों से शिक्षा समिति की बैठक नहीं हुई थी, इसलिए हमारे जो शिक्षा समिति के सभापति हैं सम्माननीय दुर्गा प्रसाद लिल्लारे जी द्वारा शिक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई थी। और बैठक में मूलतः ये बात निकल के आई कि जो प्रधान पाठक है माध्यमिक शाला, प्राथमिक शाला, ब्लॉक स्तरीय जितने भी स्कूल हैं उनके प्रधान पाठक बीआरसी एवं यहाँ के जो लेखापाल है वरुण देव, इनसे बहुत परेशान है। क्या क्या बातें निकल के आई सामने शिक्षकों द्वारा? प्रधान पाठक द्वारा बताया गया है कि उन्हें आईडी पासवर्ड नहीं दिया जा रहा है, जिससे वह जो भी योजनाओं के पैसा भुगतान है वो खुद नहीं कर पाते, चाहे वो शौचालय का पैसा हो या फिर कन्या आत्मरक्षा अभियान जो शासन द्वारा चलाया जा रहा है उसके लिए भी जो पैसा आ रहा है स्कूलों के लिए, वो बीआरसी कार्यालय से ही उनका भुगतान हो रहा है। और बीआरसी कार्यालय का जो लेखापाल है वरुण देव, ये बिना प्रधान अध्यापक के संज्ञान में बात गए उनसे ओटीपी गुमराह करके ओटीपी लेकर उसका भुगतान करते हैं। दीदी अपना परिचय दी। मैं सुनीता मानसी मेहता, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 17। आज जो शिक्षा समिति की बैठक रखी गई थी, किस विषय को लेकर रखी गई? भैया यहाँ आज शिक्षा समिति की बैठक थी, जिसके उपाध्यक्ष दुर्गा भैया लिल्लारे जी हैं और मुझे भी इन्होंने आज बुलाया। और यहाँ पर जो है जनपद शिक्षा केंद्र हमारी खैरलांजी, वहाँ पर बीआरसी में एक लेखापाल है वरुण देव करके, उसके द्वारा जो है हमारे सारे शिक्षकगण आज पूरे यानी 156 प्रधान पाठकों को बुलाया गया। उनसे हमने पूछे कि एक डीजी को आईडी को लेकर उन्होंने सारे शिक्षकों की डीजी को आईडी अपने पास रखा और उससे जो है भुगतान भी खुद ही करता था और इन लोगों को इतना भ्रमित करके रखा, डरा के रखा है, धमका के रखा है। ये सारे लोगों ने जो है आज अपना स्टेटमेंट लिखित भी दिए हैं और जिले की भी टीम आई थी, उनके सामने भी बोला है, सभी के सामने बोले हैं। और हम जिला पंचायत सीओ के पास में जो है इसकी जांच 8 दिन पहले भी हो चुकी मेरे ख्याल से, उसमें भी लिखित आवेदन जो है सभी टीचर्स ने दिए हैं। और उसके बाद भी जिला पंचायत सीओ, कलेक्टर महोदय और जिला शिक्षा केंद्र हमारे उपाध्यक्ष टीओ है, उनके द्वारा अगर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई तो हम पुनः संगठन के माध्यम से पूरे शिक्षकगण जो है आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे और उनके साथ मैं भी तैयार हूँ। जो वरुण देव लेखापाल है, क्या वो बीआरसी के संरक्षण में सारा काम कर रहे हैं? अब भैया मुखिया है, मुखिया को तो सारी बात का नॉलेज रहता है, और मुझे एक बात समझ में नहीं कि 156 टीचर्स जो उनको बताते थे तो उन लोगों ने उसकी बात पे ध्यान क्यों नहीं दिया? सर अपना परिचय। मैं दामेंद्र कुमार मंडले, माध्यमिक शिक्षक, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ तहसील अध्यक्ष, खैरलांजी विकासखंड, खैरलांजी जिला बालाघाट। आज जो शिक्षा समिति की बैठक रखी गई थी, क्या मुद्दा था? ये आज जो शिक्षा समिति की बैठक रखी गई थी, विगत
3-4 वर्षों से भ्रामक रूप से हमें आईडी और पासवर्ड के रूप में आदरणीय बीआरसी कार्यालय और वहां पदस्थ लेखापाल वरुण देव द्वारा लगातार 3-4 वर्षों से डीजीगो आईडी और पेमेंट के भुगतान के संबंध में हमारे समस्त प्रधान पाठकों को भ्रमित करते हुए निश्चित रूप से वो बीआरसी कार्यालय में बुलवाते थे और तत्पश्चात स्वयं ही डीजीगो आईडी का संचालन करते हुए उन्होंने सारा वित्तीय लेखा जोखा अपने पास रखा था और समस्त भुगतान उन्होंने किया है, जिसमें हमारे प्रधान पाठक को डरा करके धमका करके ये सारी प्रोसेस की है। अगर त्रुटिवश हमारे प्रधान पाठकों के द्वारा किसी पेमेंट या वित्तीय संबंधी समस्या अगर होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी बीआरसी कार्यालय खिरलांजी और उनके समस्त लेखापाल आदरणीय वरुण देव जी की होगी। लगातार विगत 4 वर्षों से हो रहा है, इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को दी क्या आपने? लगातार से विभिन्न शिक्षक साथियों के द्वारा मौखिक एवं लिखित रूप से बीच में बीआरसी कार्यालय से संपर्क किया जा रहा था। तत्संबंध में उनके द्वारा गुमराह और भ्रामक जानकारी प्रदान की जा रही थी, जिसके संबंध में हमारे प्रधान पाठक भ्रमित होते हुए उनसे आगे की प्रोसेस जो जटिलता से उनके द्वारा बताई जा रही थी उससे भ्रमित हो रहे थे। और कुछ साथियों ने जिन्होंने आईडी प्राप्त करने के लिए अपनी आवाज़ उठाई, उनके विरुद्ध आदरणीय बीआरसी जी और वरुण देव जी ने गलत पहल उठाते हुए उनको दोषी और आरोपित करने का प्रयास किया। इससे डर कर के हमारे शिक्षक साथी और भयभीत होकर के हमारे शिक्षक साथी उच्च कार्यालय तक अपनी शिकायत करने में असमर्थ प्रतीत हो रहे हैं। यही लेट बाथरूम का एक मुद्दा उठा था जिसमें जानकारी नहीं मिली, ऐसा कुछ था, क्या कहेंगे? हाँ, लगातार से ये 2-3 वर्षों से ऐसा चल रहा था, जिसमें हमारे प्रधान पाठकों को जितनी गंभीरता से और नियमितता से जो जानकारी प्रदान की जानी थी उसमें बीआरसी कार्यालय की कहीं अनदेखी की गई है। इसको मैं संगठन के पदाधिकारी होने के नाते मेरे संज्ञान में है, क्योंकि हमारे द्वारा बीच में मौखिक एवं लिखित रूप से संप्रेषण किया गया, किंतु उनके द्वारा यही बात कह कर के बोला गया कि हमारे द्वारा जो है संपूर्ण जानकारी प्रधान पाठकों और शाला तक पहुंच चुकी है। आपका परिचय? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद लीलारे, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत खिरलांजी। आज जो शिक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई थी, किन किन एजेंडों के साथ में बैठक की गई? आज जो शिक्षा समिति की बैठक आहूत की गई थी, इनमें हमने 7 मुद्दे ऐसे थे, 7 बिंदुओं पर आहूत की गई थी, जिसमें पहला बिंदु था ओलंपियाड परीक्षा 2024-25 में जो ओलंपियाड परीक्षा हुई थी उस पर समीक्षा करना था। दूसरा, जो स्कूलों में कन्या आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो होता है, जो माध्यमिक शाला की लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उस प्रशिक्षण से संबंधित विषयों पर चर्चा करना था। 2024-25 और 25-26 में जो पंचायत को कॉन्टीजेंसी फंड जो प्रोवाइड होता है उस फंड के आयव्यय पर चर्चा करना था। और डीजीगो आईडी पासवर्ड के बारे में चर्चा करना था, जो पिछले लगातार इसकी शिकायतें हमारे बीच में गूंज रही थी, क्योंकि अभी डिजिटल माध्यम से इसी से क्या भुगतान होता है, तो उसके बारे में हमने समीक्षा ली। शौचालय मरम्मती के लिए अभी लगभग 20,000 रुपये कुछ स्कूलों में आए हैं, उन लोगों ने उसको इन्वेस्टमेंट किए नहीं किए, कहाँ अच्छे से किए नहीं किए, इस पर समीक्षा थी। और गणवेश की राशि, पाठ्य पुस्तक और साइकिल वितरण से लेके जो बीआरसी का जो दौरा कार्यक्रम था, इन सारे विषयों पर समीक्षा की। सर, समीक्षा दौरान में शिक्षकों द्वारा क्या बताया गया? शिक्षकों द्वारा बड़ी गंभीर जानकारियाँ हमें बताई गई, जब हमने डिटेल में जानने की कोशिश किया। जब हमने ओलंपियाड परीक्षा के बारे में जानकारी हासिल की, तो ओलंपियाड परीक्षा में शासन के द्वारा जो गाइडलाइन आती है, जो बच्चों को परीक्षा देने के लिए केंद्र तक लाया जाता है और वहाँ से फिर जनपद स्तर तक जो सेकंड परीक्षा होती है वहाँ लाया जाता है, तो शासन के द्वारा ही फंडिंग होती है उसकी, बच्चों को भोजन कराने से लेकर आने जाने का साधन। लेकिन जैसे कि हमने शिक्षकों से पता किए, तो इसमें भी काफ़ी अनियमितताएँ बरती गई बीआरसी कार्यालय से, हमें ऐसा पता चला। दूसरा, जो कन्या आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो होता है, उसमें शासन के द्वारा 15,000 रुपये आते हैं उस प्रशिक्षण के लिए, जिसमें 5,000 रुपये अन्य सुविधाओं पर खर्च किया जाता है, जैसे बच्चों की ड्रेस वगैरह से अन्य सामग्री पर खर्च किया जाता है। और 10,000 रुपये जो होता है वो परीक्षार्थी जो होता है, कोच जो होता है, जो सिखाने के लिए आता है, उसे दिया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा समझ में आया जैसे सारे पैसा कोच को दिया गया कि योजनाबद्ध तरीके से डीजीगो आईडी का इस्तेमाल करते हुए
सारा पैसा कोच को दिया गया और कोच को भी फर्जी तौर पर मिल दिया। ये सब बातें समझ में आई। यहाँ पे देखा गया कि शिक्षकों द्वारा वरुण देव जो हैं उनके पे गंभीर आरोप लगाए गए, क्या मामला है? या वरुण देव जो है वो लेखापाल है बीआरसी कार्यालय में, और उन पर ये आरोप लगाया गया कि जो आईडी पासवर्ड जो सारे शिक्षकों को प्रोवाइड करवाना था वो वरुण देव ने सारे शिक्षकों को प्रोवाइड नहीं कराया, लेकिन अपने बचाव के लिए वरुण देव ने सारे शिक्षकों को गुमराह करके उनसे लिखवा लिया कि हमने आईडी पासवर्ड आपको प्रोवाइड करा दिया है। और उसके बाद सारे शिक्षकों ने एक राय होकर 114 शिक्षक यहाँ उपस्थित हुए, जिसमें से लगभग 100 से ज़्यादा शिक्षक द्वारा एक राय होकर वरुण देव के खिलाफ गए वो, और उनके वरुण देव के माध्यम से बताया कि ये आदमी हमारे से पैसे लेता है, हमें डराता है और हमारे को ज़बरदस्ती बुला के सिर्फ OTP मांग के हमारे पेमेंट का भुगतान। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।